हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अब देखते हैं जरा आज हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने मीन पढ़ा कि अगर किसी भी ग्रुप्ड डाटा का हमें मीन चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसमें हमने आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाया कि कभी भी अगर आपको ग्रुप्ड डाटा के अंदर मीन निकालना है, ग्रुप डाटा के अंदर आपको मीन की वैल्यू चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद जो चीजें आगे बढ़ के आती हैं वो है, अगर आपको मीन निकालना हो अनग्रुप्ड डाटा का। हालांकि अनग्रुप डाटा का मतलब होता है ऐसा डाटा जो गुच्छे में नहीं होता। गुच्छे में नहीं होता मतलब फैला हुआ होता है। ठीक है, इंटरवल्स की फॉर्म में होता है। उस तरीके के डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। तो यानी यहां आता है, अब जो आपको नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, कि कैसे किसी भी अनग्रुप्ड डाटा का आप मीन फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड जो आपका आता है, जो हम आपको सिखा रहे हैं, सबसे पहला मेथड वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड होता क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड एक तरीका है जिससे आप मीन को निकाल सकते हो, और इसका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से होता है। अब ये ना मोस्ट पॉपुलर तरीका है निकालने का। मीन निकालने का सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका इसी को माना जाता है कि आप किसी भी अनग्रुप्ड डाटा का अगर मीन निकालना चाहते हो तो आप अज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। अज्यूम्ड मीन मेथड होता है जिसमें आप एक्स बार यानी मीन को निकाल सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है इस तरीके से। अब ये वैल्यूज क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है, जरा समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ए। इस ए को बोला जाता है अज्यूम्ड मीन। सबसे पहले आता है ए, और इस ए को क्या बोला जाता है? अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब है ऐसा मीन जिसे हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, जिसे हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। एक्चुअल में वो मीन है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से कोई एक मीन ले लिया, उसी को कहा जाता है अज्यूम्ड मीन। क्या कहा जाता है उसी को? अज्यूम्ड मीन। उसके बाद एक वैल्यू आपको चाहिए होती है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को कहते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सारी की सारी फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उन सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम आपका सिग्मा एफ कहलाता है। अब यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, डी। इस डी टर्म का मतलब है डेविएशन। इस डी टर्म का मतलब क्या है? डेविएशन। अब इस डेविएशन से होता क्या है, जो आपको डायरेक्ट मेथड में चीजें बहुत मुश्किल हो रही थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी, सॉल्व होने में आपको दिक्कत आ रही थी, ये डेविएशन मदद करता है आपको उस कैलकुलेशन को इजी कराने में। तो यहां हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डी। जिसको हम क्या कहते हैं? डी। अब इस डी का अपना पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इस वैल्यू डी को निकालने के लिए आपको चाहिए x माइनस ए। इस डी को निकालने का अपना फॉर्मूला होता है, आप इस वैल्यू डी को निकाल सकते हैं जब आप x में से यानी क्लास में से किसको घटाएंगे? ए, अज्यूम्ड मीन को। तब आप इस डी की वैल्यू पता लगा सकते हैं। एक आपको जरूरत पड़ती है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मतलब है सम ऑफ सम ऑफ एफ
इंटू डी। एफ इंटू डी जब आप निकाल लोगे, एफ इंटू डी का जो टोटल सम होगा वही कहलाता है सिग्मा एफ डी। तो यानी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कौन क्या होता है, लेकिन मेन बात क्या है, मेन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेन है कि जब आप इसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन में ये क्या चीज निकल के आएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आप बस एक फॉर्मूला है कि आप एक तरीके से उसे याद कर लो, लेकिन क्वेश्चन में कौन सी चीज क्या होती है, किसे हम क्या लेते हैं, कैसे सोल्व होता है, वो मेन है। स्टेट्स के अंदर आपको वो आना चाहिए। स्टेट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अगर आपको वो सारी चीजें आती हैं। उसके लिए ना हम एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, आपको पता है हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, 13.1, और एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है फाइंड द मीन। क्या फाइंड करा रहा है हमसे? मीन। अब ये आपको डाटा वही है, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में ऐसा लग रहा होगा, तो हम इस डाटा को कन्वर्ट करके अपने तरीके से टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं अपने पास। चलो यहां पे लिखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 0 से स्टार्ट है, 0 2 2 4 से लेके 14 तक। ठीक है, यहां दिए हुए हैं नंबर ऑफ प्लांट्स। 0 से स्टार्ट है, 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। इस तरीके से नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। नंबर ऑफ प्लांट्स के बाद आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेस में क्या क्या दिया हुआ है आपको? नंबर ऑफ हाउसेस में 1 2 1 5 1 2 1 5 6 2 3 1 2 1 5 6 2 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इतना। बस आपको इतना ही डाटा दिया हुआ है, और इतने ही डाटा से आपसे कह रहा है कि आप मीन निकालो। क्या निकालो आप? मीन। अब हम आपको समझाना चालू करते हैं कि आपको क्या कैसे दिया हुआ है। याद रखना, जो आपके ये क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, ये क्लास इंटरवल्स आपकी एक्स की वैल्यू है। ये क्लास इंटरवल आपके किसकी वैल्यू है? एक्स की। और ये जो हाउसेस हैं ये आपके एफ की वैल्यू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप मीन का फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अगर आप अज्यूम मीन अप्लाई करते हैं तो, अगर आप अज्यूम मीन अप्लाई करते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आपको एक एक करके ये वैल्यू निकालनी है। इन वैल्यूज का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्स दिया हुआ है वो सही फॉर्म में नहीं है, वो सही फॉर्म में नहीं है। क्यों? आप बताओ, 0 से 2 के बीच एक्स की वैल्यू क्या मानोगे? तो कोई कहेगा भाई मैं 0 ले लूंगा, कोई कहेगा 2 ले लूंगा, और कोई थोड़ा ज्यादा समझदार आएगा कि भैया मैं तो 0 और 2 के बीच की ले लूंगा। ठीक? तो ऐसे आप अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू नहीं ले सकते, आपको एक्स की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम मीन में आपको एक्स की वैल्यू फिक्स करना है। एक्स की वैल्यू फिक्स करने का तरीका क्या होता है? एक्स के उसके लिए फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ो और किससे डिवाइड कर दो? 2 से। आ जाओ कैसे कहना चाहता हूं मैं। तो मैं कहना चाहता हूं इस तरीके से करो कुछ, कि 0 प्लस 2 2,
उसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1। 2 + 4 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब एक 3, 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करा जाएगा तो 5। 8 और 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। उसी तरीके से ये 9 बनेगा, ये 11 बनेगा और ये 13 बनेगा। यानी कुछ इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज बन जाएंगी। आपको x की वैल्यू मिल गई। अब x की मिडिल टर्म, x में यानी जो बीच की टर्म होगी, हम उसको a एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो जरा पता लगाओ इसमें से बीच की टर्म कौन सी बन रही है। तो आप कहोगे भैया 7, 7 के ऊपर भी 3 टर्म है, 7 के नीचे भी। तो मिडिल टर्म क्या बन रही है? 7। इसी को आप क्या मानोगे? ए अज्यूम्ड मीन। इसी को आप क्या मानोगे? ए अज्यूम्ड मीन। यानी x के अंदर जो मिडिल टर्म होती है, जो बीच की टर्म होती है, उसी को हम ए कहते हैं अज्यूम्ड मीन। उसके अलावा अब आपको ए मिल गया। ए पता चला। ए आपको कब मिलेगा? जब आप पहले क्या निकाल लोगे? एक्स। उस एक्स में जो आपकी मिडिल टर्म आ रही होगी, आप उसको क्या कहोगे? ए। उस मिडिल टर्म को आप क्या कहोगे? ए। उसके बाद आपको चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये रही फ्रीक्वेंसी, इनका सबका टोटल कर लो। तो 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 17, 18, 2 20। कितना आ रहा है इसका टोटल? 20। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लिया। अब कह रहा है अब हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी के लिए पहले डी चाहिए। सिग्मा एफ डी के लिए भी पहले क्या चाहिए? डी। तो आ जाओ डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया जब मैं ज्यूम मीन मेथड पढ़ा रहा था, कि डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है डी का फॉर्मूला? एक्स माइनस ए। डी का फॉर्मूला अगर एक्स माइनस ए होता है तो देखो, एक्स की वैल्यू सबसे पहले टर्म, पहले उसके लिए क्या है? 1। और उस वक्त ए की वैल्यू क्या है? 7। तो यानी 1 माइनस 7 माइनस 6। एक्स की टर्म 3 है, लेकिन ए तो फिक्स है 7। तो 3 माइनस 7 माइनस 4। 5 माइनस 7 माइनस 2। 7 है अगली टर्म और ए भी 7 है तो 0। 9 माइनस 7 2। 11 माइनस 7 4। 13 माइनस 7 6। तो ये आपने डी निकाला। डी के साथ साथ आपको चाहिए एफ डी। डी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? एफ डी। एफ डॉट डी। एफ की मल्टीप्लाई डी से। तो कहां है? ये रहे हमारे सारे एफ और ये रहे हमारे सारे डी। तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई -6 में -6। 2 की मल्टीप्लाई -4 में -8। 1 की मल्टीप्लाई -2 में -2। 5 की मल्टीप्लाई 0 में 0। 6 की मल्टीप्लाई 2 में 12। 2 की मल्टीप्लाई 4 में 8। 3 की मल्टीप्लाई 6 में 18। हमें चाहिए इनका टोटल। हमें चाहिए इनका टोटल। तो देखो भैया इनका टोटल क्या आ रहा है, निकाल के देखो भाई। 8 से तो 8 कट गया, 12 से यहाँ 10 बच रहे हैं, यहाँ से 12 बच रहे हैं। 10 और 12 22। मेरे हिसाब से टोटल 22 आ रहा है, देख लो बाकी आप। ठीक है। तो टोटल सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है? 22। अब आप मीन निकालने के लिए अज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाई अज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आपको सारी वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू 7, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 22, सिग्मा एफ की वैल्यू 20। 2 से काट लो 10, 2 से काट लो 11। नीचे जीरो है, तो नीचे जीरो है तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, ये होगा 7 प्लस 1.1। टोटल करेंगे तो 8.1। ये मीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी आपके मीन का आंसर क्या आ जाएगा? 8.1। तो कुल मिला के आपको ना पहले टेबल बनानी पड़ेगी।
टेबल में आपको वो चीजें निकालनी पड़ेंगी जो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरूरी है। उसके लिए मुझे पहले एक्स निकालना पड़ा, ताकि मैं क्या चूज कर सकता हूं, ए। ए चूज कर लूंगा तो फिर मेरे लिए डी निकालना आसान हो जाएगा। और अगर मेरे पास डी आ जाएगा तो फॉर्मूले में जो मुझे एफ डी चाहिए वो भी मैं बड़े आराम से बता सकता हूं। तो यानी कुछ इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा कि हमें पहले टेबल को पूरा करना पड़ेगा, ताकि हमें वो सारी वैल्यू मिल जाए जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। तो अज्यूमेंट मेथड एक अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज इसमें नहीं है। अब अगर इजी तरीका है और बढ़िया है तो चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या और क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 13.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं चलो। अब ये सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। आप चाहो तो बड़े प्यार से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द मीन। क्या फाइंड करा रहा है हमसे, मीन। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, कुछ ऐसे करके आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, आपसे मीन फाइंड करा रहा है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो पहले इसकी ना टेबल बना लेते हैं। पहले इसकी क्या बना लेते हैं, टेबल। टेबल के लिए आपको क्या क्या दिए हुए हैं, डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। आपको दो फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, डेली वेजेस दी हुई हैं, जिनको हम एक्स कहते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, जिनको हम एफ कहते हैं। तो कुछ ऐसे दिए हुए हैं, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600। देखना जरा 600 तक ही है, ठीक है 600 तक ही है। 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। देखो, हम अज्यूम मीन मेथड लगाने जा रहे हैं। अज्यूम मीन मेथड के लिए हमें ए चाहिए। ए के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्स। हमारा एक्स जो है वो सही फॉर्म में नहीं है, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले एक्स लाना पड़ेगा, ताकि हम एक्स कुछ ऐसा बना ले जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू हो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू फॉर्मूला होता है। मैं कह रहा हूं फॉर्मूला मत याद रखो, बस ये याद रखो एक्स को निकाला कैसे जाता है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, इन दोनों को जोड़ के क्या कर लो, आधा। अब 500, 500, 1000, 1020 है। 1020 का आधा होता है 510। अब नहीं, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता चला जाएगा, उसी को लिखते चले जाओ। 510 के बाद 530, 550। देखो 20 का गैप चल रहा है ना, तो 20 का ही गैप चलता चला जाएगा, 570 और 590। अगर एक बार 20 का गैप चालू हो गया तो याद रखना नीचे तक वो 20 का गैप ही चलता जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, डाटा में एक्स के बाद आपको चाहिए डी। एक्स के बाद आपको क्या चाहिए, डी। डी निकाल सकते हैं आप एक्स माइनस ए से। उसके लिए पहले आपको कोई ए मानना पड़ेगा। तो बीच वाली टर्म ए होती है, तो ये बीच में आ रहा है, ये ए होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। अब आपको डी चाहिए तो एक्स में से ए घटाना पड़ेगा। एक्स 510 है, ए 550 है। माइनस करोगे तो माइनस के 40, 530 में से 550 घटाओगे तो माइनस के 20, जीरो, ये 20 और ये 40। अब अगर डी आ गया तो आपको एफ डी चाहिए। डी आ गया तो आपको क्या चाहिए, एफ डी। डी आ गया तो आपको क्या चाहिए, एफ डी। एफ डी का मतलब है एफ और डी की मल्टीप्लाई चाहिए। एफ और डी की मल्टीप्लाई में जरा देखो, एफ कहां है, ये रहा। डी कहां है, ये रहा। कर लो मल्टीप्लाई। 12 चौक 48, 14 दूनी 28, 8 की जीरो में जीरो, 6 की इसमें 120, और इसकी इसमें 400। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए,
एक तो आपको टोटल इसका चाहिए, एक आपको टोटल इसका चाहिए। एफ का टोटल देख लो, एफ का टोटल देख लो, क्वेश्चन में दिया होता है कई बार, मैं देख रहा हूं 50 वर्कर्स है, दे तो रखा है। ठीक है, एफ का टोटल 50 है। एफ डी का टोटल करना पड़ेगा, यहां से -80 बचेंगे, -80 बचने के बाद यहां से बचेंगे तुम्हारे 160, माइनस के 160 और -80, -160 और -80, 8 या -240, यानी एफ डी का टोटल क्या आ रहा है? एफ डी का टोटल आ रहा है -240। अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है? बाई अज्यूम्ड मीन मेथड, सारी वैल्यूज मिल गई ना। अब सारी वैल्यूज मिल गई तो अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू अभी अभी मिली कितनी? 550। सिग्मा एफ डी की मिली -240, और यहीं पे सिग्मा एफ की वैल्यू थी 50। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 550 -4.8। अब 550 में से ये जाएंगे तो 546 तो सीधे सीधे बचे, तो 546 का छोड़ो, 545, 545.2, यानी आपको क्या आ रहा है? आपका मीन 545.2। तो यानी कुछ इस तरीके से आप प्यार से, बड़े प्यार से अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करके आप किसी भी डाटा को का मीन फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि जो एनसीईआरटी है आपकी, ठीक है, मेरी एनसीईआरटी, कि जो आपकी एनसीईआरटी है ना, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, ट्राई करने हैं। आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो एफ फाइंड करने का, इसे छोड़ दो ना, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देना, 4th 6th 7th, 4th 6th 7th कर लेना। क्या फाइंड कर लेना? 4 6 7। ठीक है, तो आराम से 4 6 7 कर लेना, 8th भी कर देना। 4th 6th 7th 8th ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सारे अज्यूम्ड मीन मेथड से होंगे। कुछों में तो बल्कि क्या भी रखा हो सकता है कि अज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ। ठीक है, तो ये सारे अज्यूम्ड मीन मेथड से हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब ये सारे अज्यूम्ड मीन मेथड से हो सकते हैं तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी हम आपको क्यूआर कोड शेयर कर दे रहे हैं ताकि आप ये फ्यूचर नोट्स के लिए, ठीक है, प्रिपेयर कर ले। या फिर ऐसा कीजिए, चलो अ, ठीक है, चलो क्यूआर कोड कर देते हैं। हाँ, तो क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं हम, आप इससे स्कैन करके ये सारा डाटा के हमने किसको कैसे डाटा को बनाया, इस सारे डाटा को आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास नोट्स की फॉर्म में ये आपको अप्लाई अवेलेबल हो जाएगा। आप बस गूगल पे जाकर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। ठीक है, अगर ये क्यूआर कोड आपने स्कैन कर लिया तो आई होप आपको सारे के सारा नोट्स प्रिपेयर मिल गए होंगे। ठीक है, आई होप इतनी देर में आपने कर लिया होगा, तो इसका मतलब आपको सारे नोट्स मिल गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा मीन का एक और मेथड जिसको हम क्या कहते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड हमने सीखा। बाकी अब नेक्स्ट मेथड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिएगा। जय श्री राम।